नमस्कार दोस्तों, फैशन सिलाई पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग और सिलाई दोनों बताने वाली हूँ, स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये हमारा रियोन का कपड़ा है, ये प्योर कॉटन नहीं है फ्रेंड। ये देखिए, ये इसको हमने बहुत अच्छे से प्रेस करके सेट कर लिया है, इस तरीके से बिछा लिया है। देखिए, डबल फोल्ड में। अब हमें जो भी नाप हमारा है उससे हम स्टेप बाय स्टेप नाप लेके आपको समझाएंगे कि हमें ब्लाउज़ का नाप लेकर अपने ब्लाउज़ को कैसे काटना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ब्लाउज़ को अपने उल्टा उल्टा करके रख लेना है। तो हमें सबसे पहले जो हमारा शोल्डर का जो जॉइंट होता है उससे खींच के अपना इस तरीके से नाप ले लेना है। तो हमारा यहाँ आ रहा था हमारा 14.5 इंच। तो हमने सबसे पहले 1.5 इंच तुरपाई के लिए नीचे मार्जिन छोड़ देंगे, जिससे हम आसानी से नाप ले सकें। तो नीचे छोड़ने के बाद फिर हमें इस तरीके से इसमें तुरपाई हो जाएगी। उसके बाद हमें जो भी हमने लंबाई ली थी, हमारी 14.5 थी, तो इसमें 1 इंच प्लस करके 15.5 पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमने 15.5 पे निशान लगाया है। जिधर ब्लाउज के हुक लगे होते हैं उस साइड से इस तरीके से फिटिंग की साइड रखकर इंची टेप को इस तरीके खींच के नापना है। तो हमारा आ रहा था 10 इंच, तो मतलब 40 साइज़ का ब्लाउज है ये। और इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग देते हुए इस तरीके से हमने 12 इंच पे 10 पे फिटिंग का निशान और 12 पे लूजिंग, मतलब 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब गले को हम ज़्यादा गहरा नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा अगर रियोन कपड़ा है ये सिलने के बाद फैल जाता है, इसलिए हम इसको 2.25 इंच पे ही गले को कट करेंगे। और 3 इंच पे हमने जो है शोल्डर लिए हैं। और हमारा ये देखिए, ये हमारा 6 इंच आ रहा है आर्म होल। तो हमने इस तरीके से 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगा देना है। इस तरीके से इसको गुलाई दे देंगे इस तरीके से। अब हमें अपने बैक ब्लाउज में गले की नाप लेनी है। गला हमारा 9 इंच आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमें 9 इंच पर इस तरीके से निशान लगा देना है। ये देखिए, अब इसको गुलाई दे देंगे। गुलाई हम नीचे की तरफ थोड़ी गहरी कर देंगे, जिससे गला ज़्यादा छोटा ना मतलब दिखे और थोड़ा फैला हुआ नीचे की तरफ दिखे। और ऊपर से थोड़ा कम लेंगे, जिससे ये रियोन कपड़ा ये फैलता है सिलने के बाद, जिससे हमारे शोल्डर उतरे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से नेक का भी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। देखो, हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। कटिंग भी कर ली हमने। अब इस तरीके से, और फ्रंट पार्ट में हमें कुछ नहीं करना है फ्रेंड। देखिए, बैक पार्ट को इस तरीके से बिछाकर इस तरीके से सेट कर लेना है फ्रंट पार्ट के लिए। ठीक है, इसी की मार्किंग कर लेनी है, सिर्फ नेक को छोड़कर। फ्रंट नेक हमारा थोड़ा छोटा रहता है, 6.5 इंच का। तो इस तरीके से हमने, और नीचे की तरफ हमें आधा इंच बढ़ा लेना है कपड़ा, जिससे हम बेल्ट और जो हमारी टक्स पॉइंट पड़ेंगे, जिससे फ्रंट पार्ट छोटा ना हो जाए। अब हमें 6.5 इंच पे यहाँ पे गले का निशान ले लेना है। ठीक है, फ्रंट गला हमारा 6.5 6 या 6.5 इतना ही रहता है। ज़्यादा बड़ा कर देंगे तो ये नीचे ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हमने 1 इंच पे मुड्डा डाउन कर दिए हैं, और यहाँ से 3 इंच पे बेल्ट का निशान, उधर 4 इंच पे। तो इस तरीके से बेल्ट का शेप दे देंगे। ठीक है, ये हमारी ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब इसकी कर लेंगे कटिंग। कुछ नहीं करना है फ्रेंड, केवल फ्रंट बैक पार्ट को रखिए, उसी निशान से केवल नेक को अपने 6.5 इंच रखना है, और नीचे की तरफ थोड़ा कपड़ा बढ़ा लेना है बस। और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरा समझाने का तरीका थोड़ा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड। तो देखिए, इस तरीके से अब हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे, डबल फोल्ड है ये हमारा भी। अब इसकी स्लीव्स की नाप ले लेंगे। हमें 4.5 इंच तैयार चाहिए, तो हमें 6 इंच लगभग इसकी लंबाई निकालनी होगी, जिससे हम नीचे फोल्ड कर सकें, और उसके बाद हमारी 4.5 इंच पर पूरी तैयार स्लीव्स हो जाए। तो देखिए, 6 इंच का हमने ये फोल्ड किया है। उसके बाद डबल फोल्ड इस तरीके से कर लेंगे, जिससे ऊपर ये दिखता रहे कपड़ा, कटिंग करने में आसानी हो जाती है। इस तरीके से हम देखिए 6.5 इंच पर, और इस तरीके से तुरपाई मार्जिन छोड़ते हुए 6 इंच पर निशान लगा लेना है। देखिए, हमने 9.5 इंच ये हो रहा है हमारा, तो हमें लगभग 10 इंच लगभग चाहिए, क्योंकि ये 40 साइज़ का है हमारा ब्लाउज। तो ये देखिए, हमने 10 इंच पर इसको कपड़े को रख लिया है, इस तरीके से बिछा लिया है। अब इसकी करेंगे मार्किंग। तो मार्किंग कुछ नहीं फ्रेंड, अपनी स्लीव्स उठाइए और इस तरीके से रख दीजिए, और इस तरीके से नीचे की तरफ उधर सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से निशान लगा लीजिए।
स्लीव्स काटना बहुत ईजी है। इस तरीके से आप अपने ब्लाउज़ की स्लीव बहुत ही आसान तरीके से काट सकते हैं। बाजू की फिटिंग और ये 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन, इस तरीके 1.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरीके से अपनी स्लीव्स की गुलाई दे देनी है बस। स्लीव्स हमारी तैयार है, अब इसकी कर लेंगे कटिंग। तो फ्रेंड, अगर मेरा समझाने का तरीका आपको थोड़ा भी सही लग रहा हो तो फ्रेंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरीके से हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई है फ्रेंड। ये देखिए दोनों। अब देखिए ये इस तरीके से नीचे फोल्ड हो जाएगी, हमारा 4.5 इंच कंप्लीट आ जाएंगी स्लीव। तो इतना कपड़ा हमारा बचा है, इसमें निकालेंगे हम गले गले की पट्टी और आई हुक की पट्टी। तो इसको साइड में रख देंगे। अब आएंगे सिलाई करने पे। तो सिलाई के लिए हमें पीछे बहुत लोगों का डाउट होता है कि टक्स पॉइंट कितने इंच पर डालें, तो हमने यहाँ 7 इंच पर डाले हैं। इस तरीके से नाप लेकर ऊपर से नाप लेंगे तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से हम डालेंगे 11 इंच पे, क्योंकि हमें लंबा टक्स चाहिए, क्योंकि इसमें गला है छोटा, तो इसलिए लंबा, नहीं तो झोल आएगा हमारे बैक पार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से ना हमें कम से कम 5-5.5 इंच का पीछे बैक साइड टक्स पॉइंट डालना होगा, क्योंकि ये रियॉन कपड़ा है और इसमें ये सिलने के बाद फैलेगा, इसलिए थोड़े बड़े टक्स डालेंगे तो ये सेट रहेगा। देखिए ये छोटा टक्स डालेंगे तो ये कपड़ा जो एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, लंबा डालेंगे तो इसमें कपड़ा जो बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें डाल लेने हैं अपने पार्ट में टक्स पॉइंट। तो मैं डाल के दिखाती हूँ आपको। तो देखिए फ्रेंड, हमारे टक्स पॉइंट हैं पड़ चुके हैं और बिल्कुल भी झोल नहीं आ रहा है बैक पार्ट में। ये देखिए दोनों तरफ। ठीक है, तो आप भी लंबे टक्स पॉइंट डाला कीजिए जिससे झोल ना आए बैक पार्ट में। तो हमने उठा लिया अपना फ्रंट पार्ट। फ्रंट पार्ट में अब हम करेंगे आगे के टक्स पॉइंट की मार्किंग। तो किस तरीके से हम आगे के पार्ट में टक्स पॉइंट डाल सकते हैं, तो यहाँ पे हमने 4.5 इंच पर डाला है। ठीक है, ऊपर से लेंगे हम 10.5 इंच पर। इस तरीके से एक बिंदु रख लेंगे इस तरीके से, और यहाँ बीचों बीच में, मतलब ये दो, इसके बीचों बीच में एक और पॉइंट डाल देंगे इस तरीके से। इसका आधा करेंगे इस तरीके से 3 इंच पर। ये हमारा 6 इंच आ रहा है तो इसका आधा 3 इंच। ठीक है, अब क्या 3-3 फिंगर, मतलब या फिर 2 इंच, 2 इंच पे इधर, 2 इंच पे इधर। तो इस तरीके से सीधी लाइन ऊपर कर लेनी है इसको, और इसकी इधर इस साइड कर देनी है। ये हमारे पड़ गए। अब इन्हीं इन्हीं टक्स पॉइंट को अपने दूसरे पार्ट में भी इस तरीके से छपा लेना है। अब इनको इस तरीके से गहरा कर लेंगे। ठीक है, इसी हिसाब से हमारा ये प्रिंटेड कपड़ा है तो इसमें निशान ज़्यादा मालूम नहीं पड़ रहे हैं, छुप जाते हैं निशान। अब अब ये सारे टक्स पॉइंट इस तरीके से सिलेंगे। नीचे वाला थोड़ा चौड़ा करके सिलेंगे और पतले पतले सिल लेंगे। ठीक है, मैं सिल के दिखाती हूँ फिर आपको। तो देखिए फ्रेंड, हमने अपने दोनों पार्टों में टक्स पॉइंट भी डाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, हमें उठानी है अपनी बेल्ट। ठीक है, बेल्ट को उठाएंगे इस तरीके से, फ्रंट पार्ट को सीधा और बेल्ट को इस तरीके से उल्टा रखते हुए और नोक को बाहर निकालते हुए इस तरीके से इसको भी सिल लेंगे। इस तरीके से सेट करेंगे, पहले इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से सिलते जाना है हमें अपनी बेल्ट को। इस तरीके से अंदर की साइड कपड़ा दाबते हुए इस तरीके ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे और इस तरीके से डबल सिलाई लगा देंगे, जिससे कपड़ा सही से बैठ जाए। दूसरे पार्ट में भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगानी है यहाँ पे हमें।
और एक्स्ट्रा कपड़े को कट दे। देखिए हमारी बेल्ट भी लग चुकी हैं। अभी हमें शोल्डर जॉइंट करने हैं। तो बैक पार्ट को ऐसे सीधा रखते हुए और फ्रंट पार्ट को इस तरीके से उल्टा रखते हुए दोनों पर शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। दोनों शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे इस तरीके से। शोल्डर पे हमें डबल सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से। तो अब हम ले लेंगे अपनी बाजू को इस तरीके से सीधा रख के, सीधी बाजू पे उल्टी बाजू को ऐसे रख के इसका सेंटर निकालेंगे। पहले सेट कर लेंगे इस तरीके से। इसको फोल्ड करेंगे पहले, इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इस पर बीच में कट लगा देंगे इस तरीके से इससे। और इसको फ्रंट पार्ट के लिए इसकी छटाई कर देंगे इस तरीके से। इसको हम फ्रंट पार्ट की तरफ स्टिच करेंगे। ये हमारी देखिए इधर उधर जो भी निकल रहा है कपड़ा उस तरीके छांट के इसको सही कर लेंगे पहले। तो इस तरीके से अपनी बाजू को लेना है। इस तरीके से सिलाई जहाँ पे शोल्डर की सिलाई हो रखी है वहाँ पे कट वाला हिस्से को इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से इसकी पहले नाप ले लेंगे। अब देखिए अब ये हमारा यहाँ पे आ रहा है तो यहीं से सिलाई स्टार्ट कर देंगे। इस तरीके से बराबर करते हुए पूरी बाजू को सिल लेंगे पहले इस तरीके से। ध्यान रहे इधर उधर ना बाजू इधर कपड़ा निकलना चाहिए ना उसका, तो बराबर ही रहना चाहिए दोनों कपड़ों को। और इस तरीके से पूरी बाजू पर सिलाई लगा लेंगे। बहुत ही ध्यान से ये काम करना है फ्रेंड। ज़्यादातर बिगनर्स यही गलती करते हैं कि बाजू का कपड़ा ज़्यादा निकाल देते हैं या फिर जो हमारे नीचे वाले पार्ट हैं उनका कपड़ा ज़्यादा निकाल देते हैं। तो इस तरीके से बराबर दोनों का कपड़ा करते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। अब इस तरीके से उसको डबल सिलाई लगा देंगे इसके ऊपर, जिससे हमारी बाजू पक्की मतलब सही से ये कपड़ा हमारा निकल रहा है इस पर सिलाई लगा देंगे जिससे कपड़ा सही से सेट हो जाए। इस तरीके से पूरी स्लीव्स को सिल लेना है। ठीक है, तो इस पर हम तुरपाई नहीं करेंगे फ्रेंड, क्योंकि ये रियोन का कपड़ा है। रियोन का कपड़ा तुरपाई में बहुत जल्दी उधल जाती है, फिर बेकार हो जाएगा। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और इस तरीके से देखिए हमारी बाजू एक बन के तैयार हो गई है। अब इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू को भी सिल लेना है। ठीक है, तो हमने दोनों बाजू सिल ली हैं। अब हमें क्या करना है, फिटिंग लगानी है। तो फिटिंग के लिए सबसे पहले ये कपड़ा को बराबर करते हुए इसकी कटिंग कर लेंगे पहले। देखिए कितना कपड़ा निकल रहा है हमारा, ये सारा काट के निकाल देंगे इस तरीके से। अब इसको पहले सीधे पार्ट में इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे सीधी तरफ। अब ये हमारी गुम सिलाई हो जाएगी। हम जब फिटिंग लगाएंगे तो ये हमारी सिलाई है छुप जाएगी, तो जिससे ब्लाउज बहुत फिनिशिंग के साथ सिला हुआ दिखाई देता है, बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से देखिए हमने लगा ली है फिटिंग। अब इधर देखिए अगर जब हम फिटिंग को इस तरीके से लगाएंगे तो ये हमारा छुप जाएगा, गुम सिलाई हो जाएगी। अब इसको बिल्कुल किनारे से एक और सिलाई लगा लेंगे और फिटिंग लगाएंगे हम बाद में। ठीक है, अब इसको किनारे से सिल लेंगे। इस तरीके से और दूसरे पार्ट को भी उसी तरीके से सिल लेना है। सीधी तरफ सिलाई लगा लेंगे बिल्कुल किनारे से और इस तरीके से पलट कर बिल्कुल किनारे से उल्टी साइड भी सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से। देखिए हमारा जो है दोनों तरफ सिलाई लग चुकी है इस तरीके से। अब हम ब्लाउज को सीधा कर लेंगे इस तरीके से सेट करते हुए बिछा लेंगे। अब हमें लगानी है आई और हुक की पट्टी। तो देखिए ये हमने आई हुक की पट्टी कट करके रखी है। ये हमारी 3 इंच की पट्टी है, ये हमारी 3.5 इंच की है। और हुक वाली पट्टी को इस तरीके से ये हमारी 3 इंच की पट्टी है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए इस तरीके से रख लेना है। अब इस पर लगा देंगे एक सिलाई।
तो हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है अपनी हुक की पट्टी पर। इस तरीके से पलट कर इसको नीचे की तरफ इस तरीके से सिल लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। इस तरीके से पलट लेंगे इसको। ये हमारी लग चुकी है। दूसरी पट्टी को लेंगे, इसको उल्टी साइड उल्टा रखते हुए इस तरीके से सिल लेंगे पहले। ये हमारी आई पट्टी है। इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारी हुक आई और हुक पट्टी दोनों लग चुकी हैं। ये देखिए अब हमें क्या करना है, नीचे से लगभग 2 सूत कपड़ा इस तरीके से दाबते हुए सिलाई लगा लेंगे पूरी कमर पर। इस तरीके से ज़्यादा नहीं दाबना फ्रेंड, नहीं तो हमारा जो ब्लाउज है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि इसको हम पलट के फिर तुरपाई करेंगे। तो हमें थोड़ा कम ही तब कपड़ा दाब के सिलाई लगानी है। इस तरीके से पूरे पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हमें फिटिंग लगानी है फ्रेंड इसमें। तो हमें अपनी जो भी हमारा नाप था उसी को इस तरीके से ले लेंगे। उसे उल्टी तरफ इस तरीके से करके इस तरीके से इस तरीके से रखेंगे। और ये हमारा जो जहाँ पे सिलाई आ रहा है वहाँ पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे और इस तरीके से सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरीके से देखिए, इसी से हमारी फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगी। कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ इसी पे सिलाई लगा लेंगे और हमारी फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट तरीके से लग जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सिलाई लगा लेनी है पूरी फिटिंग पे। और नीचे की साइड इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर देंगे नीचे की तरफ। आधा इंची कपड़ा फोल्ड कीजिएगा, नहीं तो ब्लाउज छोटा हो जाएगा हमारा। इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड, हमें जो हमारे कपड़े ब्लाउज को लूज या टाइट करना होता है तो हमें जो है तुरपाई खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके से आराम से अपनी ब्लाउज को लूज या टाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे डबल सिलाई लगा लेंगे इस पर। देखिए एक तरफ हमारी फिटिंग लग चुकी है। अब हमें इसी तरह दूसरी साइड भी इसी तरह फिटिंग लगा लेनी है अपने ब्लाउज़ में। इसको उल्टा करेंगे इस तरीके से और जो हमने अभी फिटिंग लगाई थी उसी को इस तरीके से बाजू को रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लेंगे। जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है बाजू की, इस तरीके से सिल लेंगे। इस तरफ भी उसी तरह कपड़े को पलटते हुए इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और इस पर डबल सिलाई कर देंगे। अब देखिए ये हमारा दोनों तरफ फिटिंग लग चुकी है। अब हमें इसको अपने पुराने वाले ब्लाउज से जिसका नाप हमने लिया है उसको इस तरीके से नाप लेंगे कमर का। ये देखिए बराबर करते हुए दोनों ब्लाउज़ों को इस तरीके, देखिए हमारी फिटिंग एकदम सही से लगी है। देखिए ठीक है, तो इस तरीके से आप भी अपनी फिटिंग बहुत ही आसान तरीके से लगा सकते हैं। अब हम इसको इस तरीके से तुरपाई कर लेंगे सुई से और हमारा जो नीचे वाला हिस्सा है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको ब्लाउज को सीधा करते हुए सेट करके रखेंगे पहले। अब हमें काटनी है ओरेब पट्टी, क्योंकि अब हम अपना गला तैयार करेंगे। ये देखिए जहाँ से ओरेब आ रहा है वहाँ से उस तरीके से इस तरीके से पट्टियों को कट कर लेना है। ये पट्टियाँ 1.5 इंच की हैं लगभग, इस तरीके से। सारी पट्टियों को कट करके और जॉइंट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड हमने सारी पट्टियों को कट कर लिया है और इस तरीके से इसको तिरछा जॉइंट कर लेंगे सारी पट्टियों को इस तरीके से बराबर करते हुए। और ये नोक वाली साइड निकाल देंगे। देखिए हमने पूरी पट्टी जो है स्टिच कर ली है। अब इसको बाहर की साइड
आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से, और जहाँ पर हमारी गुलाई वाली साइड है वहाँ पर थोड़ी पट्टी खींच कर लगाना है पट्टी को, और जो हमारी जॉइंट वाली साइड है उससे नाखून से प्रेस कर लेंगे इस तरीके से, और इस पर हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए पूरे गले पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारी पट्टी लग चुकी है फ्रेंड। अब इस तरीके से इसको एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे, और इस तरीके से इसको भी काट देंगे, अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे, और एक और सिलाई इसको इस तरीके से कपड़े को अंदर की तरफ दाबते हुए एक और सिलाई किनारे से लगा लेनी है इस तरीके से। देखिए इसको इस तरीके से जो हमारा जो कपड़ा है उसको अंदर की तरफ दाबते हुए और पट्टी को उस कपड़े के ऊपर रखते हुए इस तरीके से पूरी नेक पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ दाब लेंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे पूरे नेक पर। तो देखिए फ्रेंड हमने सिलाई लगा ली है। अब इस तरीके से अंदर की तरफ इस तरीके से पाइपिंग को बना लेंगे, और बिल्कुल जो हमारा जॉइंट है बिल्कुल उसी जॉइंट पर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इधर उधर नहीं निकलनी चाहिए, बिल्कुल जो जॉइंट है हमारा उसी पर सिलाई लगनी चाहिए फ्रेंड, और बिल्कुल गोल गोल हमारी पाइपिंग बनकर निकल के आएगी। इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए कपड़े को इस तरीके से एकदम गोल गोल हमारी पाइपिंग बन रही है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी पाइपिंग बन रही है। देखिए इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे और जो पाइपिंग का जॉइंट है उस पर ही सिलाई लगाते जाएंगे। देखिए फ्रेंड कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो है पाइपिंग बनी है। तो आप भी इसी तरह ट्राई करें, बहुत ही अच्छी गोल पाइपिंग बनती है इससे। तो हमारी पाइपिंग भी फ्रेंड लग चुकी है। तो मैं आपको पास से दिखाती हूँ पाइपिंग का लुक। देखिए इसकी फिनिशिंग कितने अच्छे से ये लगी है। आप भी इसी तरह ट्राई करें। आप इस तरीके से इस पूरे ब्लाउज पर कमर पर तुरपाई कर लेंगे और हमारा ब्लाउज जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें डोरी भी लगा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।